हेलो स्टूडेंट। ग्रामीण परिवेश के लेखपाल के पेपर में 25 क्वेश्चंस आने हैं, जिसमें से मैं फालतू बात ना करके सीधे टॉपिक पे आ रहा हूँ। मुझे 25 क्वेश्चन में से कम मैं 20 क्वेश्चन को इन्हीं नोट्सों में से आपको कराऊंगा, और जहाँ तक उम्मीद हो पाएगी मैं कोशिश करूँगा कि 25 में से 25 क्वेश्चन मेरे नोट्स में से ही आएँ, पर 100% कोई नहीं दे पाता है, इसीलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मेरे नोट्सों में से कम 20 क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। पहला क्वेश्चन मैं पंचायती राज से शुरू कर रहा हूँ। पंचायती राज से पढ़ना शुरू कर दें। अपनी कॉपी, नोट्स, पेन जो भी लेना है ले लें, नोट डाउन करते रहें। अब डेली बेस एक वीडियो आया करके रहिए आपके पास ग्रामीण परिवेश की, जो 25 नंबर कोई नहीं पढ़ता है, और किताबें, कॉपी, इसके नोट्स वगैरह वगैरह उपलब्ध नहीं है, मार्केट में भी उपलब्ध नहीं है। मैं गया था पर वहाँ पे भी ज़्यादातर नहीं मिलता है। सब लोग यही बोलते हैं कि ऑनलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो। पहला आया पंचायती राज। पंचायती राज को समझो क्या है। पंचायती राज है स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य शासन की उस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदारी बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है तथा लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। इनका कहने का मतलब ये है कि पंचायती राज वह है जिसमें स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य शासन उस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर के लोग जो होते हैं भागीदारी बनाकर लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकरण की सुनिश्चित किया जाता है तथा लोगों को अपनी समस्याएं का स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। जो निचले स्तर के लोग होते हैं तो वो स्वयं काम नहीं कर पाते हैं, तो उनको काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है इसमें, और स्वयं काम करने को बोला जाता है। इसी में आगे बढ़ते हुए 1864 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान किया गया। 1870 में लॉर्ड मैक्यो ने पंचायतों को कार्यरत व वित्तीय स्वायत्तता प्रदान किया है। ठीक है, ये याद रखना, ये ज़रूर आएगा। 1870 में लॉर्ड मैके ने पंचायतों को कार्यरत व वित्तीय स्वायत्तता प्रदान किया, ये इम्पोर्टेंट है। अब आ जाओ आगे। 1882 में ईस्वी में तात्कालिक वायसराय लॉर्ड रिपन थे, ये सन याद रखना। 1882 ईस्वी में वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए प्रस्ताव पारित किया, जिसके द्वारा पूरे देश में उपखंड अथवा तालुका बोर्ड अथवा जिला बोर्ड स्थापित करने की सुझाव दिया। इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मेगा कोड कहा जाता है। ठीक है, आगे आइए, आगे हम बढ़ते हैं। आगे ये रहा 1907 ईस्वी में एच होम हाउस की अध्यक्षता में राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग, शाही आयोग का गठन किया। अब आगे बढ़ते हैं। 1935 में अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया। ठीक है, इसके आगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार करने के लिए उद्देश्य से पंचायती राज व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया, और इसके लिए केंद्र में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई तथा SKD को इसका मंत्री बनाया गया। ठीक है, अब आगे आते हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ये ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। 2 अक्टूबर 1952 को तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। इसको वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लें। क्या? 2 अक्टूबर 1952 को तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। सामुदायिक विकास का पहला
स्थापित कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रसार सेवा था, जो 1953 में फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया था। ठीक है, इसके आगे क्या आता है? इसके आगे हमारा ये वाला नोट्स रहा। इसमें यह है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक विकास एवं सामाजिक पुनरुद्धार कार्यक्रमों के प्रति जनता में रुचि पैदा करना तथा उनमें भागीदारी को बढ़ाना था। आगे, लेकिन इसमें जनता को अधिकार नहीं दिया गया, जिस कारण यह सरकारी अधिकारियों तक ही सीमित रह गया और यह असफल हो गया। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो शुरू किया था 2 अक्टूबर 1952 को क्या शुरू किया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया था। इसमें क्या कहते हैं, लोगों के, जनता के अधिकार नहीं दिया गया था, इसीलिए जितने भी सरकारी अधिकारी थे या सरकारी कर्मचारी थे उन्हीं के ही पास तक रहा और ये आम जनता तक नहीं पहुंचा। इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सुझाव देने के लिए यह समय समय पर कई समितियों का गठन किया गया, जो निम्न है। वलमत राय मेहता समिति को हम, सारी समितियों को हम कल पढ़ेंगे। जो भी हैं 4-5 समितियां, वो हम आपको कल पढ़ाएंगे। ठीक है, इतना आपके लिए। धीरे धीरे नोट्स बनाते रहें, ज़्यादा ना पढ़ें, कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें और अच्छे से नोट्स तैयार करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।